जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज हम बात करने वाले हैं कि बाण मंत्र क्या होते हैं और भैरव बाण मंत्र क्या होता है, इससे शत्रु को कैसे आघात पहुंचाया जाता है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, प्रयोग विधि क्या होती है, इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है और एक्चुअल में बाण मंत्र है क्या। तो पहले आते हैं कि बाण मंत्र होते क्या हैं। देखिए, आपने रामायण काल, महाभारत काल और काफ़ी सारे ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब भी देवता बाण चलाते थे अपने शत्रुओं के ऊपर, तो पहले वो मस्तक पर बाण रख करके, धनुष रख करके मंत्र क्रियाकलाप पढ़ते थे और उस बाण को पुनः छोड़ा करते थे, जिससे कि वह शत्रु के किसी अंग पर जाकर के लगे और शत्रु को उस अंग पर हानि हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने रामायण में देखा होगा, जब विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण के नाभि पर बाण मारिए, तो उन्होंने नाभि पर बाण मारा, परंतु बाण मारने के पहले उन्होंने मंत्र पढ़ा, अपने मस्तक पर धनुष और बाण को रखकर फिर मंत्र उन्होंने चलाया। इसी तरीके से बाण मंत्र ये होता है कि जब आप अपने शत्रु को आघात पहुंचाना चाहते हैं, आप अपने शत्रुओं से बचना चाहते हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तब आप उस बाण मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो जो आज का बाण मंत्र है वो है काल भैरव जी का बाण मंत्र। ये जो साधना होती है अत्यंत गोपनीय हो चुकी है। आजकल इसका चलन बहुत खत्म हो चुका है, इस कारण से इस साधना को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो बाण मंत्र ये एक्चुअल में होते हैं जिससे शत्रु को आघात पहुंचाया जाता है, घात पहुंचाया जाता है, या आप शत्रु को परेशान करते हैं। तो ये जो साधना होती है आपकी 11 दिन की होती है। आप इस साधना को किसी भी मंगलवार अथवा शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप इस साधना को जान लीजिए, जिनके गुरु हैं वही इस साधना को करें, जिनके गुरु नहीं हैं वो इस साधना को ना करें। आपको इस साधना में ब्रह्मचार्य का अत्यंत पालन करना होगा, आवश्यक ही ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ये साधना स्टार्ट करनी है, तो विधि विधान ध्यान से समझें। मंगल या शनिवार को सर्वप्रथम आप सुबह उठ करके अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता का पूजन अर्चन कर लीजिए और मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ों से, तामसिक चीज़ों से दूर रह करके, प्याज लहसुन खा सकते हैं परंतु मांस मदिरा से दूर रह करके आपको रात्रिकालीन में भैरव मंदिर अथवा किसी एकांत स्थान पर, अगर आपके घर में आपका पर्सनल रूम है या मंदिर है तो उसमें भैरव जी की तस्वीर है तो उसके सामने आप मंत्रों का जाप करेंगे, अथवा आप एक बाजोट पर काला कपड़ा रख करके काल भैरव जी का चित्र लगा करके, उसके बाद बाबा को काला चोला पहना करके, अगर आप काला चोला नहीं ला पा रहे हैं तो काली चुन्नी आप उनके ऊपर डाल सकते हैं। काले सिंदूर से आपको टीकना है। 2 नारियल आपको लगेंगे जो चित्र के आजू बाजू होंगे। नारियल पर मौली धागे से 7 गिठाने मारनी है, दूसरे नारियल पर भी मौली से 7 गिठाने मारनी है। और पुष्प, अगर आपको आँख के मदार या आंकड़ा बोला जाता है जिनको, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको चढ़ाना है। उन पुष्पों के ऊपर आपको एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया रखना है, काले सिंदूर से बाबा का तिलक करना है। धूप दीप अगरबत्ती करने के पश्चात आपको 7 पान के बीड़े, ठीक, 7 पान का बीड़ा, आप किसी भी नॉर्मली पनवाड़ी की दुकान पे जाएंगे, पान सेंटर जाएंगे तो आप उनसे बोलेंगे कि मुझे 7 पान के बीड़े देना है। ये पहले दिन और 11वें दिन आपको लगेगा। पहले दिन आपने 7 पान के बीड़े चढ़ा दीजिए, ठीक, 2-2 लौंग पान के बीड़े के ऊपर रख दीजिए, याद रहे लौंग का फूल ना टूटे, ठीक। 2-2 लौंग के पान के बीड़े आपने रख दिए। उसके बाद आपको कुछ मीठा, अगर आपके पास 7 प्रकार की मिठाई है तो अति उत्तम है, परंतु अगर आपके पास 7 प्रकार की मिठाई नहीं है तो मिश्री वगैरह आप रख सकते हैं। एक शराब का प्याला आपको लगेगा,
जो आपको प्रतिदिन चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिदिन नई बोतल खरीद के ला रहे हैं, आप छोटी बोतल खरीद लीजिए, एक दीपक में प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा शराब उसमें डाल करके चढ़ाते रहें। उसके बाद आपको करना क्या है, काला आसन, काले कपड़े, रुद्राक्ष की माला लेकर के बैठ जाना है। सर्वप्रथम आपको गणेश वंदन करना है, शिव वंदन करना है, माता आदिशक्ति का वंदन करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि हे बाबा काल भैरव, मैं आपके इस बाण मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ। 11 दिन में 10,000 मंत्रों का मैं संकल्प लेता हूँ, मेरे इस बाण मंत्र को सिद्ध करिए। उसके बाद आपको आसन घेरा, शरीर कीलन, क्षेत्र कीलन, ये मंत्र पढ़ने हैं 7-7 बार। फिर आपको गणेश मंत्र पढ़ना है 7 बार। उसके बाद 7 बार आपको गुरु मंत्र पढ़ना है, 7 बार आपको शिव मंत्र पढ़ना है। तत्पश्चात आपको जो मंत्र दिया जाएगा उस मंत्र का आपको 11 दिन में 10,000 जाप करना है। याद रहे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मचार्य अति आवश्यक है और तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। अब आते हैं, मंत्र तो आपने सिद्ध कर लिया। 12वें दिन आपने एक माला का इसमें कंडे और घी से हवन डाल दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, प्रयोग कैसे करना है, ये बता देता हूँ। जो आपकी भूमि होती है, ज़मीन बोलते हैं जिसको, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। मोम जो रहती है, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, आप 5 रुपए की कहीं भी पंसारी की तरफ से जाएंगे तो एक छोटा सा स्टोन का पीस जैसा हल्का लाइट येलो कलर का वो मोम देगा। मोम से शत्रु की आकृति बना लेना है शरीर की, ठीक। अब सारे इंसान तो एक जैसे दिखते हैं, तो आपको एक मानस गुड्डा टाइप का बनाना है, ठीक। और उसके बाद आपको शत्रु का नाम उसी मोम से उसके सर के ऊपर लिख देना है। मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, ठीक। और 21 बार में आपको 3 कीलें लेनी है। मतलब 7 बार आपने पढ़ा तो शत्रु आपको अगर परेशान कर रहा है तो उसके हेड पर वो कील लगानी है, ठीक। फिर 7 बार आपने मंत्र पढ़ा तो उसके सीने पर, जहां आप दर्द देना चाहते हैं, बाण मारना चाहते हैं, कील लगानी है। याद रहे, मैंने पहले भी बता दिया है कि आप जब मंत्र पढ़ेंगे तो अपने मस्तक से कील को लगाएंगे, 7 बार मंत्र पढ़ेंगे राइट हैंड में लेकर के, फिर कील लगा देंगे सिर पर, फिर इसी तरीके से दूसरे स्थान पर, फिर इसी तरीके से तीसरे स्थान पर। जब ये प्रयोग हो जाए उसके ऊपर काला कपड़ा ढांक दें। काला कपड़ा ढांकने के तत्पश्चात उसको तकरीबन 6 दिन वैसे ही डला रहने दें और 6 दिन के बाद उसको मिटा दें। अवश्य ही आपके शत्रु से आपका छुटकारा आपको मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी और आप इस चीज़ को खुद अपने आंखों से देख लेंगे, ठीक। अब आते हैं कि जब आप हवन कर लेंगे तो पूरी सामग्री को क्या करना है। पूरी सामग्रियों को उठा करके आपको विधिवत तौर पर बाबा काल भैरव से क्षमा प्रार्थना करनी है कि साधना में मुझसे जो भी भूल चूक गलतियां हुई हों बाबा माफ़ करें, और उसे ले जा कर के किसी नर्मदा नदी, गंगा नदी में बहा देना है। अब आते हैं, इसका आपको मंत्र कैसे मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, उसमें टाइमिंग लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में कि कितने बजे से कितने बजे तक कॉल और व्हाट्सएप मैसेज चालू रहते हैं। आप दक्षिणा राशि दे करके मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।